बार की बात है, लक्ष्मणपुर नाम के एक गांव में गोपाल नाम का एक पुजारी रहा करता था। वो गांव के मंदिर में पूजा पाठ किया करता था और साथ ही में वो बहुत ही लालची स्वभाव की इंसान था। एक दिन गांव के मंदिर में बहुत बड़ी पूजा हुई और पूजा में हीरे जवाहरात, सोने चांदी सब सिक्के दान पेटी में जमा हुए। पूजा खत्म होने के बाद अरे वाह, इसमें तो बहुत सारा धन जमा हो गया है। अगर ये सोने चांदी की हीरे जवाहरात सब मेरे हो जाए तो कितना अच्छा होगा। और वैसे भी कौन सा भगवान ये धन लेने आएंगे, इससे अच्छा तो ये सब धन मैं ही रख लेता हूँ। उसके बाद गोपाल रात के अंधेरे में आकर मंदिर का दान पेटी में से सब चुरा कर दान पेटी पूरा खाली कर देता है और जल्दी से घर पहुँच के अपनी पत्नी से कहता है कि भाग्यवान जल्दी चलो, हम लोग ये गांव छोड़ने वाले हैं। क्यों भला, हम इतनी रात को गांव क्यों छोड़ेंगे? सुनो सुनो भाग्यवान, हम लोग और गरीब नहीं रहे। इस पोटली देखो, ये पोटली में मेरे पास बहुत सारे हीरे जवाहरात सिक्के हैं। इससे हम दूसरे गांव में जाकर हम खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। पंडित की बात सुनकर पंडित की पत्नी गांव छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है और उसके बाद रात को वो दोनों घर छोड़ते हैं और एक घने जंगल तक आ जाते हैं। ये कहाँ आ गए हम जी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे भाग्यवान, तुम इतना क्यों डरते हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलते चलते थोड़ी दूर जाने के बाद वो दोनों को एक झोपड़ी दिखाई देती है। भाग्यवान, वो देखो एक झोपड़ी, चलो वहां जाकर हम दोनों आराम करते हैं। वो दोनों झोपड़ी के अंदर जाते हैं और झोपड़ी के अंदर जाने के बाद वो दोनों देखते हैं कि एक तरफ आग जल रही है और दूसरी तरफ जानवर की हड्डी पड़ी हुई है। हे भगवान, ये सब क्या है जी? अरे तुम इतना डर क्यों रहे हो? कुछ नहीं है, जानवर की हड्डियां है और वैसे भी हमारे पास बहुत सारा धन है। मैं नहीं चाहता कि कोई दूसरा आकर हमसे ये धन छीन ले और इसीलिए आज रात का गुजारा यहीं पर कर लेते हैं। उसके बाद वो दोनों वो झोपड़ी के अंदर सो जाते हैं और कुछ देर बाद वो झोपड़ी के अंदर एक राक्षस आता है और जिसके हाथों में जानवरों का मांस था। अरे ये क्या? अरे वाह वाह, आज का दिन तो बहुत अच्छा है। शिकार खुद ब खुद मेरे पास आया है। बहुत दिनों बाद इंसानों की मांस खाऊंगा। राक्षस की हंसने की आवाज से गोपाल और उसकी पत्नी की नींद खुल जाती है और गोपाल और उसकी पत्नी वो राक्षस को देखकर बहुत डर जाती है। अरे अरे राक्षस जी, हम कुछ नहीं किया है, हमें छोड़ दो। तुम्हें छोड़ दूंगा तो मेरी भूख कैसी शांत होगी? हा 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 हा। राक्षस जी, हमें छोड़ दीजिए, हमें जाने दीजिए, हम आपके लिए बहुत सारा मांस लेके आएंगे। तुम मेरे लिए मांस लेके आओगे? ठीक है, तो जाओ और मेरे लिए मांस लेके आओ। लेकिन मांस लेने सिर्फ तुम जाओगे, तुम्हारी पत्नी यहीं पर रहेगी। अगर तुम सही समय पर नहीं आए, मैं तुम्हारी पत्नी को मारकर खा जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे लिए मांस लेके आऊंगा, तुम कृपया मेरी पत्नी को कुछ मत करो। और उसके बाद गोपाल जंगल में जाकर शिकार ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। बहुत समय से ढूंढने के बाद गोपाल को एक सांप दिखाई देता है और वो सांप लेकर गोपाल वो राक्षस के पास जाता है और वहाँ पर जाकर देखता है कि वो राक्षस उसकी पत्नी को मारकर खा रहा था। उसके बाद गोपाल वहाँ से अपनी पत्नी की हड्डियों को उठाकर वहाँ से चुपचाप भाग जाता है और उसके बाद गोपाल वो झोपड़ी से दूर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? आज मेरी ही वजह से मेरी पत्नी की जान चली गई। और तभी उस पेड़ के ऊपर एक पक्षी बैठा हुआ था। क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? पक्षी की आवाज सुनकर गोपाल बहुत डर जाता है। फिर भी गोपाल डर डर से जंगल में घटी हुई सारी घटनाएं वो पक्षी को बता देता है।
ये राक्षस से तो हम सब परेशान हैं, लेकिन एक उपाय है राक्षस को मारने का। क्या तुम ये कर सकते हो? अगर तुम ये कर सकते हो तो ये राक्षस भी मारा जाएगा और साथ ही साथ तुम्हारी पत्नी भी जीवित हो जाएगी। क्या मेरी पत्नी जीवित हो सकती है? आप मुझे सिर्फ बताओ मुझे क्या करना होगा। मैं मेरी पत्नी के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है, फिर सुनो। जंगल के बाहर एक गुफा है। वो गुफा के अंदर एक साधु बाबा अपनी भक्ति में लीन है। अगर तुम वहां जाकर उनसे मिल लो तो वह तुम्हारी मदद जरूर कर सकते हैं। और उसके बाद वो पक्षी गोपाल को एक पंख देता है और ये लो मेरा पंख। अगर तुम वो गुफा तक पहुंच गए तो तुम्हें मेरी पंख की जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद गोपाल वो पंख लेकर घने जंगल की ओर चल पड़ता है। आगे जाकर गोपाल को दो मुंह वाला एक रास्ता दिखाई पड़ता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे सामने दो रास्ते हैं, मैं कौन सी रास्ते पे जाऊं? उसके बाद गोपाल उसमें से एक रास्ता चुनता है और आगे चला जाता है। आगे जाकर गोपाल को कुछ नहीं दिखाई देता क्योंकि वहाँ पर एक गुफा था और उसके आगे एक बड़ा सा पत्थर था। गोपाल वो पत्थर को बहुत जोर लगाकर हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पत्थर गोपाल से नहीं हटता। तभी गोपाल का नजर पत्थर के ऊपर पंख के निशान पर जाता है। गोपाल जल्दी से अपने पास से वो पंख निकालता है और वो निशान पर रख देता है और तभी वो पत्थर अपने आप हट जाता है। गुफा के अंदर वो गुरुजी अपने ध्यान में लीन हुए थे। गोपाल अंदर जाकर गुरुजी से कहता है कि गुरुजी मेरी मदद कीजिए, गुरुजी मेरी मदद कीजिए। कौन हो तुम बालक और मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? गोपाल जंगल में घटी हुई सारी घटनाएं गुरुजी को बता देता है। बालक, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि तुम बहुत ही लालची व्यक्ति हो। आज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से तुम्हारी पत्नी की जान गई है। मुझे पता है गुरुजी, सब मेरा गलती है। गोपाल का बात सुनकर गुरुजी को गोपाल के ऊपर दया आ जाता है और गुरुजी गोपाल से कहता है कि ये लो बालक, तुम ये जादुई जल रख लो। इसकी कुछ बूंदे वो राक्षस के ऊपर डाल देना तो वो राक्षस वहाँ पर भस्म हो जाएगा और इसकी कुछ बूंदे अपनी पत्नी की हड्डियों के ऊपर डाल देना, तुम्हारी पत्नी जीवित हो जाएगी। लेकिन ध्यान से, वो राक्षस बहुत ही भयानक है। और उसके बाद वो जादुई अमृत लेकर गोपाल वो राक्षस की झोपड़ी की ओर जाता है। गोपाल को देखकर वो राक्षस कहता है कि आ गया तू, अब तेरी पत्नी के साथ साथ मैं तुझे भी मार डालूंगा। ये बोलकर राक्षस गोपाल के ऊपर हमला करने वाला होता है कि तभी गोपाल वो जादुई अमृत के कुछ बूंदे वो राक्षस के ऊपर छिड़क देता है और वो राक्षस वहाँ पर ही भस्म हो जाता है। उसके बाद गोपाल वो जादुई अमृत के कुछ बूंदे अपनी पत्नी की हड्डियों के ऊपर छिड़क देता है और उसकी पत्नी जीवित हो जाती है। मुझे माफ़ कर दो, आज मेरी लालच की वजह से तुम मुझसे इतना दूर चली गई थी। आज के बाद से मैं कभी लालच नहीं करूँगा, मैं सदा ईमानदारी से रहूँगा। उसके बाद गोपाल और उसकी पत्नी वो पक्षी के पास जाकर भी उसको धन्यवाद करता है और गोपाल और उसकी पत्नी अपना गांव वापस लौट जाता है। गांव वापस आकर गोपाल मंदिर से चुराए हुए सारे धन मंदिर में वापस रख देता है और भगवान से क्षमा मांगते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।